हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम कर रहे हैं, देखेंगे हम आज के अपने इस रीडिंग में आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनकी दिल की बातें क्या हैं, उनकी डीप फीलिंग्स क्या हैं, वो हम आज की अपनी इस रीडिंग में देखेंगे। तो आप लोग जो है फोकस कीजिएगा आज की अपनी इस रीडिंग में। ये उन लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ जो लोग कांटेक्ट में हैं और जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, हर किसी के लिए होगी ये रीडिंग। ओके, तो चलिए फोकस करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग के ऊपर। डिवाइन हमें गाइड करें। ओके, सो पहला मैसेज आ गया है। क्या कहना चाहते हैं? आज मैं मैसेजेस को इग्नोर नहीं कर सकती, मैं मैसेजेस लूँगी आपके पार्टनर की और जितने हो सके, जितने कार्ड्स आ गए उतने कार्ड्स ले लूँगी। ओके, तो एक बारी में ये बहुत ज़्यादा कार्ड्स हैं, नहीं लेंगे हम। ओके, 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 ठीक है। सो ये इनका लास्ट मैसेज था। बॉटम ऑफ द डेक, आई एम अफेड ऑफ यू। चलिए कुछ टारो डेक से देखते हैं, टारो कार्ड से देखते हैं क्या कहना चाहते हैं वो। डिवाइन हमें गाइड करें, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या कहना चाहते हैं इनसे। डिवाइन हमें गाइड करें। ओके, ओके, देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें आपके बारे में। कुछ अलग सी रीडिंग हम लोग कर रहे हैं, तो आप लोग स्किप कर सकते हैं अभी फ़िलहाल जो मैं सफल कर रही हूँ। आप लोग डायरेक्ट रीडिंग पे जा कर के देख सकते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, 3 ऑफ कप्स। सबसे पहले ही मैसेज आया है आपके पार्टनर का कि ये जो पर्सन है आपके साथ कुछ हैप्पी वाला मोमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, यानी कि कहें तो कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर जो है ना, आपके पार्टनर आपके साथ आना चाहते हैं, ठीक है। और ये एक तरीके से खुशियाँ है ना आपके साथ मनाना चाहते हैं, बट ये पर्सन तो आपसे डरते हैं। ये पर्सन आपसे डरते हैं कि पता नहीं आप इनसे क्या कहोगे, क्या नहीं कहोगे। इनकी प्रपोज़ल या कहें तो ये जो पर्सन है इनके बातों को आप समझोगे कि नहीं समझोगे, है ना। तो ये पर्सन क्या कहना चाहते हैं मैं आपको उनके लफ्ज़ों में कह के सुनाती हूँ। ओके, सबसे पहले मेरी जान, मैं तुम्हें कुछ ऐसा वैसा नहीं देखता, मैं तुम्हें अपना एक सोलमेट मानता हूँ। मैं तुम्हें एक सोलमेट के जैसा देखता हूँ, मैं तुम्हें एक सोल कनेक्शन के जैसे देखता हूँ। तुम मेरी सोलमेट हो, तुम मेरे सोल कनेक्शन में हो, तुम मेरे सोलमेट हो, और इसलिए मैं तुमसे जुड़ना चाहता हूँ। मैं तुमसे जुड़ कर के रहना चाहता हूँ, और मुझे जुड़ कर के रहना तुमसे काफ़ी अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि डीप में एकदम डीपली मैं तुमसे जानता हूँ। मैं तुम्हें इतने टाइम से जानता हूँ, ऐसा लगता है जैसे कि हम दोनों मिले ही हैं
काफ़ी टाइम के बाद मिले हैं, तो हम दोनों के बीच में जो मिलन हुआ है, ये हम दोनों का मिलन एक सोल कनेक्शन को दर्शाता है। और मुझे लगता है कि तुम मेरी वही सोलमेट हो। तुम मेरे लिए वही मेरा फर्स्ट ड्रीम हो, मेरे लिए एक नई शुरुआत हो, मेरे लिए एक जो एक होता है ना कि नई शुरुआत होना, नई शुरुआत करना, है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मैं तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ एक नया साइकिल स्टार्ट करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहता हूँ। हम दोनों के बीच में जितनी भी कुछ बातें हैं ना, ये अनकही बातें हैं, अनसुलझी बातें हैं। गिले शिकवे तो इस इंसान के लाइफ में बने ही रहेंगे, लेकिन क्या हम दोनों इस रिश्ते की एक नई शुरुआत नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना, हम दोनों एक नई शुरुआत कर सकते हैं। अगर तुम चाहो तो हम दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी शुरुआत हो सकती है, काफ़ी बेहतरीन शुरुआत हो सकती है। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरी लाइफ में आ जाओ, और इसी के लिए मैं यहाँ पे ट्राई भी कर रहा हूँ मैनिफेस्ट करने का। मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ तुम्हें, मैनिफेस्टेशन कर रहा हूँ लगातार। प्रतिदिन मैं मैनिफेस्ट करता हूँ तुम्हें। मेरे दिल के हर कोने में तुम बस गई हो। ऐसा लगता है जैसे कि अब मैनिफेस्टेशन का ही एक जरिया है जिसे मैं तुम्हें पा सकता हूँ। हम दोनों के बीच की ये जो दूरियां हैं वो मैं मिटा सकता हूँ। मैं इतना ज़्यादा तुम्हें लेकर के सीरियस हो गया हूँ ना कि अब लग रहा है कि नहीं, सब कुछ सही नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं इसमें मेरा ही दोष होगा। इसलिए मैं बहुत मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, बहुत मैनिफेस्ट कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें अपनी लाइफ में ला पाऊँ। मुझे काफ़ी क्लैरिटी है कि तुम मेरी लाइफ में आ जाओगे, तुम मेरी लाइफ में आ जाओगी। मैं तुम्हें इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ, इतनी ज़्यादा मेरे दिल में फीलिंग्स हैं, इतने ज़्यादा मेरे दिल में इमोशंस हैं। मेरे दिल की जो बातें हैं, मेरे दिल के जो इमोशंस हैं, मेरे दिल की जो फीलिंग्स हैं ना, वो काफ़ी अलग है। मेरे दिल में जो एक कहते हैं ना कि मेरे दिल में तुम हो तो बस तुम हो, मेरे दिल में बस मेरा पार्टनर है और कोई नहीं है। ठीक है, सो ये एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं जो है ना तुम्हारे साथ मिल कर के, तुम्हारे साथ बैठकर, तुम्हारे साथ बात करके रिलेशनशिप को काफ़ी अच्छे तरीके से डील कर सकता हूँ। रिलेशनशिप को काफ़ी अच्छे तरीके से मैं डील करूँगा, और मुझे लगता है कि मैं अपने आप को कहीं ना कहीं एडजस्ट करूँगा। मैं अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं मैं एडजस्ट करूँगा। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे लिए क्या हो और मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ, और मैं इन्हीं सारी चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि तुम मेरे लिए इतनी ज़्यादा अहमियत रखते हो, तुम मेरे लिए इतनी ज़्यादा अहमियत रखते हो और तुम मेरे लिए इतना कुछ करते हो। मुझे पता है कि तुम्हारा इंटरेस्ट मेरे में है। मैंने तुम्हें बोला था कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और को देख रहा हूँ, एक अपने ऐसे पर्सन के रूप में जो कि मेरे साथ काफ़ी रोमांटिक हो। ठीक है, सो यस, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर कहते हुए दिख रहे हैं कि मैं बहुत रोमांटिक हूँ और मुझे रोमांटिक पार्टनर ही चाहिए। मेरा तुम्हारा रिश्ता जो है ना एक रोमांटिक पार्टनर की तरह ही है। रोमांटिक पार्टनर जो है ना, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्योर तरीके से हो सकते हैं, रिलेशनशिप को काफ़ी प्योर तरीके से निभा सकते हैं। वो भी एनर्जी मुझे दिख रही है। ये दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन कह रहे हैं कि यार मुझसे दूर ना हो, मेरा इंटरेस्ट सिर्फ तुम्हारे में है। मैं तो तुमसे वो सारी बातें जेलसी की वजह से कहता हूँ कि मैं किसी और को खोज लूँगा या मैं किसी और के साथ चला जाऊँगा। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन होता नहीं है कि मैं तुम्हें छोड़ के किसी और के साथ चला जाऊँ। ना, मुझे किसी और के साथ जाना ही नहीं है, मुझे किसी और के साथ नहीं जाना है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए अपने दिल में फीलिंग्स बना चुका हूँ। मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं, मेरे दिल में तुम्हारे लिए इमोशंस हैं, मेरे दिल में तुम्हारे लिए ही जो है ना वो है, बाकी किसी का कुछ नहीं है। मेरे दिल को, जो कहते हैं ना कि मेरे दिल को बहलाना, मेरे दिल को फुसलाना हर किसी को नहीं आ सकता ना। और मैंने तुम्हें सोचा कॉल करने का, मैं चाहता हूँ तुम्हें कॉल करना, लेकिन कुछ चीज़ें सोच करके रह नहीं पाता या कर नहीं पाता कॉल तुम्हें। लेकिन करने का तो बहुत मन है, करना चाहता हूँ मैं तुम्हें कॉल, करना चाहती हूँ मैं तुम्हें कॉल, लेकिन
नहीं हो पाता ना। कहना है कुछ लेकिन निकलता कुछ और है। पता नहीं क्या है ये, कैसा है ये रिश्ता, क्या इस रिश्ते का क्या मोड़ है, क्या नहीं है, कुछ नहीं पता। बस ये जो रिश्ता है ना, ये बहुत ज़्यादा प्योर होगा, बहुत ज़्यादा प्योर। ठीक है, मुझे ये रिश्ता ऐसा लगता है जैसे कि हम दोनों का पिछले जन्म का रिश्ता है और ये रिश्ता बन चुका है। अब ये रिश्ता टूटने वाला नहीं है। अब ये रिश्ता किसी के तोड़ने से नहीं टूटेगा, चाहे कोई डराए, चाहे कोई धमकाए, चाहे कोई कुछ भी करे, ये रिश्ता नहीं टूटेगा। इस रिश्ते में जो मैंने देख लिया है, जो मैंने फील किया है, अलग है, बहुत अलग है। मैंने देख लिया है ना, अब मैंने देख लिया है कि मैं क्या चाहता हूँ, तुम क्या चाहते हो, सब कुछ देख लिया है मैंने। अब मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूँ, तुम्हारे साथ ही अपने रिश्ते को कंटिन्यू करूँ, तुम्हारे साथ ही जो है अपने रिश्ते को जो है ना निभाऊँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता बने। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के साथ आए। मैं चाहता हूँ तुमसे रिलेशनशिप बनाना, मैं चाहता हूँ तुमसे शादी करना, मैं चाहता हूँ तुमसे जो है ना इस कनेक्शन को समझना, इस कनेक्शन को डील करना, और मैं चाहता हूँ तुमसे ही शादी करना। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस, मैं इस कनेक्शन को जो है ना चाहता हूँ तुमसे, इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना ही मेरा पर्सपेक्टिव है। मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे शादी करूँ, मैं तुमसे आगे जो भी रिलेशन है वो बनाऊँ। मैं तुमसे ही चाहता हूँ, मुझे किसी और के साथ तो नहीं जाना है, लेकिन अगर तुम नहीं मानोगी तो फिर मेरा क्या होगा। मैं चाहता हूँ तुमसे शादी करके अपने आप को और ज़्यादा रिलैक्स कर लेना, क्योंकि मेरी ज़िम्मेवारियाँ जो है ना तुम संभालोगी या संभालोगी। ऐसा लगता है जैसे कि एक होता है ना कि लाइफ को थोड़ा सा स्टेबल करना है ना, लाइफ को स्टेबिलिटी में लाना। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है, लाइफ को स्टेबिलिटी में लाना ज़रूरी है। यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं, और ये पर्सन कह रहे हैं कि मुझे मैरिज करनी है तुमसे, क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो। मैं तुम्हें कई बार मैसेज करने का भी सोचता हूँ यार, कई बार मैंने मैसेज करने का ट्राई किया है, कई बार मैंने मैसेज करने का सोचा है, लेकिन मैं मैसेज नहीं कर पाता, नहीं हो पाता, मेरे से मैसेज नहीं हो पाता। ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या है क्या नहीं है। मैसेज करना, जस्ट मैं मैसेज करना चाहता हूँ तुम्हें, चाहता हूँ कि मैं तुम्हें बात करूँ, तुमसे मिलूँ, तुमसे डिस्कस करूँ, लेकिन नहीं हो पाता ना, नहीं हो पाता, नहीं कर पाता मैं। मेरे अंदर वो शायद तुम्हारा सामना करने के लिए वो मेरे अंदर पावर नहीं है। मैं तुमसे, देखो हो ना हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मंजूर हो तो बोलना, और अगर तुम्हें मंजूर ना हो तो भी बोलना, क्योंकि मैं यहाँ से मूव ऑन कर जाऊँगा। अगर शादी नहीं कर सकते हम दोनों तो फिर मैं मूव ऑन कर जाऊँगा, क्योंकि मैं इस तरीके से अकेलेपन में, दर्द में, तकलीफ़ में नहीं रह सकता। मेरे अंदर जो तन्हाई है, जो मेरे अंदर अकेलापन है, वो सिर्फ़ मैं जानता हूँ, सिर्फ़ मैं। मेरे अंदर जो है ना, कहते हैं ना कि मेरे अंदर जो है तुम्हारे लिए एक अलग सी फीलिंग्स हैं, अलग से इमोशंस हैं तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारे साथ जो एक होता है ना कि तुम्हारे साथ अपने रिश्ते को लेकर के काफ़ी सीरियस हूँ, काफ़ी सीरियसली जो है ना इस रिश्ते को मैं हैंडल करना चाहता हूँ। बट तुम्हारा पता नहीं चलता मुझे कि तुम क्या चाहती हो या क्या चाहते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ जिस तरीके से रहना चाहता हूँ, सच में मैं उस तरीके से किसी और के साथ नहीं रह सकता। हम दोनों के बीच में माना कि 1000 दूरियां हैं, 1000 प्रॉब्लम हैं, लेकिन वो 1000 दूरियां, 1000 प्रॉब्लम कुछ नहीं कर सकती हैं हमारा तुम्हारा। हम दोनों बस एक दूसरे को चाहते हैं, बस इतना काफ़ी है। एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, बस इतना काफ़ी है। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों के बीच में जो भी हो परफेक्ट हो, जो भी हो परफेक्ट वे में हो। ठीक, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ जुड़कर या तुम्हारे साथ अलग होकर मैं ऐसे रिश्ते बनाऊं जहाँ से कोई रिज़ल्ट ही ना मिले, जहाँ से कुछ मिले ही ना। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ही अपने रिश्ते को बनाऊं। अगर तुम एग्री हो तो अच्छी बात है, ठीक,
लेकिन मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। तुम्हारे लिए ही मेरे दिल में फीलिंग्स है, तुम्हारे लिए ही मेरे दिल में इमोशंस है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे इमोशंस को, मेरी फीलिंग्स को समझो और मेरे इमोशंस को, मेरी फीलिंग्स को समझ करके तुम मुझे एक वादा करो कि तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगे। सो ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। रेजोनेट की है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना तो आप लोग वो भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल।